Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और मेरा नाम है एहसन अली खान और आप देख रहे हैं The Credible Advice. आज का जो टॉपिक है बड़ा एंगेजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा कॉमन एक सवाल पूछा जाता है मुझसे और आई एम श्योर यू गाइस वुड बी एग्रीड ऑन दैट एज वेल कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर EB2 and IW और कौन सी ऐसी फील्ड है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है EB2 and IW के हवाले से बात करें. Isn't it a very common question? और आप सोच रहे होंगे हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि काफी कॉमन सवाल है कि कौन अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कौन सी वो प्रोफाइल है जो कि सिलेक्ट होती है EB2 and IW के हवाले से. तो क्या खास बात होती है उन प्रोफाइल में. देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इट्स नॉट अ रैंडम वीडियो. ये वीडियो है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसका कोई यानी इट हैज अ लॉट ऑफ वर्थ जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बेसिस पे बात कर रहे होते हैं. तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बात करूंगा सबसे अच्छी प्रोफाइल है जी वो IT की होती है या मैकेनिकल इंजीनियर्स की होती है. उनकी होती तो है, लेकिन इन जनरल बात करूंगा मैं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया इट रिगार्डलेस ऑफ योर डिग्री. यानी अगर आप IT के हो अच्छी बात है, मैकेनिकल के हो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक के हो, केमिकल इंजीनियर हो या इवन मैनेजमेंट के हो, आप फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, मार्केटिंग का बैकग्राउंड हो, HR का आपका बैकग्राउंड हो या मेडिकल साइड पे हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट. क्योंकि देखिए हर फील्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है. अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ IT के लोग डिमांड में है या सिर्फ मैकेनिकल डिमांड में है. वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स डिमांड में हैं. आप IT के हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, आप केमिकल इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप बायोमेडिकल इंजीनियर हो, मुख्तलिफ शोबा के आपका ताल्लुक हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, मेगाट्रॉनिक इंजीनियर हो या आप मैनेजमेंट के हो, चाहे आप मार्केटिंग के हो, चाहे आप HR के हो, चाहे आप फाइनेंस के हो या इवन आप एज आई सेड कि आपकी कोई भी फील्ड हो. व्हाट वी ऑब्जर्व एज अ कंसल्टेंट कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रेजेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है. तो आपकी जो भी फील्ड है देखिए उनको एक सोसाइटी बिल्डअप करनी है. दे नीड टू बिल्ड अप अ सोसाइटी, दे नीड पीपल इन एवरी प्रोफेशन. ठीक. और वहां पर क्योंकि इस तरह का इस वक्त सिचुएशन है कि दे नीड पीपल इन बिग नंबर्स, दे रियली नीड पीपल इन बिग नंबर्स, क्योंकि वहां का जो स्किल्ड कैटेगरी है वो वक्त के साथ मजीद गिरता जा रहा है. और मैंने आपको एक लास्ट टाइम वीडियो भी कवर की थी जहाँ पर उनके मैंने जो लेबर मिनिस्टर हैं उनकी भी बात आपको सुनाई थी कि वो क्या कह रहे थे कि उनको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि बड़ा पैनिक सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत है और लोग उस तरह से आ नहीं रहे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर. तो जो भी आपकी प्रोफेशन है, IT हो, मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, मेडिकल बैकग्राउंड हो, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड हो, आपका इससे फर्क नहीं पड़ता. बुनियादी चीजें आपके पास होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अच्छे से अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, अच्छा एडवाइजर आपके पास होना चाहिए. क्योंकि देखें ये बहुत ही डिटेल्ड बड़ा पेशेंस का काम होता है ये पिटीशन को बनाना, तैयार करना, और इसको एक एक चीज यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आपने कर दी तो आपका पूरा केस डिक्लाइन हो सकता है. तो फॉर अस एवरी केस इज इंपॉर्टेंट, एवरी फील्ड इज इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज वो जो बेसिक क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है. जैसे मैंने बताया आपको कि एडवांस डिग्री यानी 16 years एजुकेशन एंड 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस. रेस्ट is everything about the documentation. लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अभी भी मैंने देखा है हालांकि बेशुमार हमारे केसेस सेलेक्ट हुए जिनकी पब्लिकेशंस नहीं थी, जिनका रिसर्च पेपर नहीं था, उसके बाद भी उनकी पिटीशन सेलेक्ट हुई. क्यों होती है सेलेक्ट पिटीशन उनकी, या क्यों अप्रूव होती है उनकी पिटीशन? क्योंकि हम उनका काम इस तरह से करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से करते हैं
اور انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا. So every field is important for us, as long as I said, اس کے پاس advanced degree ہو, working experience ہو, he or she can be eligible. تو اس پہ کوئی بھی confusion ہو آپ کو, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا WhatsApp نمبر نیچے given ہے. I would love to help you guys out. Until next time, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.